नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य दर्पण पर। हम देख रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम की पुस्तक सामान्य हिंदी कैप्सूल, जो कि व्याकरण एवं साहित्य से संबंधित है, जिसमें हम लोगों की 2 क्लासेस हो चुकी थीं। जिसमें पहला टॉपिक था हम लोगों का ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम, और दूसरी क्लास हम लोग ने जो की थी हिंदी भाषा एवं बोलियां। और आज इसी क्रम में तीसरी कक्षा है, जिसमें हम लोग देखेंगे संज्ञा। और संज्ञा के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा एवं समूहवाचक संज्ञा। और इन सभी संज्ञा से जो भी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा और क्लास को अंत तक कीजिएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये सभी क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे की परीक्षाओं में भी आने की संभावना है। अतः आप पूरी क्लास कीजिएगा एवं जो भी आपकी नज़र में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हें आप नोट कर लीजिएगा, ताकि कम समय में आप अपना अच्छे से रिविजन कर सकें। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं और देखते हैं संज्ञा से संबंधित किस किस प्रकार से प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए थे। जिसके अंतर्गत आज पहला प्रश्न है कि वह इनमें से एक को जानता है, वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। वह इनमें से एक को जानता है, वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, तो किसे? एक शब्द को किया गया है। अगला प्रश्न, मीठा, मधुर, चतुर, चातुर्य, दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द क्या है? तो मीठा, मधुर, चतुर और चातुर्य में से संज्ञा शब्द क्या है? तो चातुर्य है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान, संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है, तो क्रिया शब्दों से निर्मित कौन सी संज्ञा शब्द है? तो भूल और हंसी है। अगला प्रश्न, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं, क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न, वह संज्ञा जिसका भेद नहीं होता, तो निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता। अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे ध्यान रखेंगे कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो संज्ञा के आधार पर होता है। अगला प्रश्न, वचन रिक्त स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वचन संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, हवा शब्द है, तो हवा क्या है? संज्ञा शब्द है। यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है? तो लड़की शब्द क्या है? पद है। अगला प्रश्न, संज्ञा शब्द है, तो खेत क्या है? संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न, युवकों है, युवकों क्या है? तो संज्ञा शब्द है। यहाँ पर प्रश्न के सामने डायरेक्ट आंसर दे दिया गया है, जबकि एग्जाम में हम लोगों के 4 ऑप्शन के साथ आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वाक्य में टहलना क्या है? तो टहलना एक संज्ञा है। अगला प्रश्न, संज्ञा के कुल भेद हैं, कितने भेद हैं संज्ञा के? 5 भेद हैं। अब अगला देख लेते हैं प्रश्न हम लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या पूछा गया है कि मोहन, काशी, यमुना, नदी, इन शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, तो नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, जबकि मोहन, काशी, यमुना ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, गंगा शब्द संज्ञा है, तो गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, राम संज्ञा का प्रकार है, तो राम भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। फिर अगला प्रश्न है, भारत शब्द संज्ञा है, तो भारत शब्द कैसी संज्ञा है? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए, गंगा, राम, भारत ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय, गंगा, राम, पहाड़, इन शब्दों में से वह शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर हिमालय, गंगा और राम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु पहाड़ शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, राम, रामचरितमानस, गंगा ये सभी नाम किसके उदाहरण हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। राम, रामचरितमानस, गंगा ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, रहीम शब्द संज्ञा है, तो रहीम कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद है, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद है, तो किस प्रकार की संज्ञा है कावेरी? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक। राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, हिमालय शब्द संज्ञा है, हिमालय शब्द संज्ञा है, तो हिमालय कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, चांदनी चौक संज्ञा है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, चांदनी चौक भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, किसी वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, तो वहां पे 4 ऑप्शन रहा होगा आपके एग्जाम में। आंसर क्या था उसमें कि देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है,
तो यहाँ पे प्रश्न क्या था कि किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। तो आंसर क्या हो गया था वहां पर, देश को नटवर लालू ने तरह तरह से ठगा है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न है, वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। इस वाक्य को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलिए। तो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि एकलव्य गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, प्रश्न क्या था कि वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। इस वाक्य को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलिए। तो बदल के कैसे हो जाएगा, एकलव्य गुरु के लिए कुछ भी कर सकता था, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो देखिए मांडवी क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब अगला देख लेते हैं हम लोग, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं पूर्व की परीक्षाओं में। तो देखते हैं पहला प्रश्न जातिवाचक संज्ञा से, यथा, आज, लड़का, परंतु, इन शब्दों में रिक्त स्थान विकारी शब्द का उदाहरण है। यथा, आज, लड़का, परंतु, इन चारों शब्दों में से कौन सा विकारी शब्द का उदाहरण है। तो लड़का, लड़का क्या है, विकारी शब्द का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पशु, घर, नदी, नर्मदा, दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, बताना है, नहीं है। तो नर्मदा शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, नर्मदा। अगला प्रश्न, बंदर जातिवाचक, मोटाई भाववाचक, नेपाल व्यक्तिवाचक, घृणा जातिवाचक। संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है। इन सभी में संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है वो बताना है। तो देखिए घृणा जो जातिवाचक लिखा है ये असंगत युग्म है। बंदर का जातिवाचक ये सही होगा, मोटाई का भाववाचक दिया है ये भी सही होगा, और नेपाल का व्यक्तिवाचक दिया है ये भी सही है। लेकिन घृणा के आगे जो जातिवाचक लिखा है ये संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु शब्द कैसी संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा है। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु शब्द कैसा है, कैसी संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मनुष्य, परिवार, मोहन, कृष्ण, दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द बताना है। तो यहाँ पर मनुष्य जो शब्द है ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, शिक्षक शब्द संज्ञा है, तो शिक्षक क्या है, जातिवाचक संज्ञा। शहर शब्द में संज्ञा बताना है, तो शहर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेखक शब्द संज्ञा का प्रकार है, तो कैसा प्रकार है संज्ञा का, ये भी जातिवाचक है। घड़ी शब्द है, तो घड़ी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो शिक्षक है जातिवाचक, शहर है जातिवाचक, लेखक है जातिवाचक, और घड़ी है जातिवाचक संज्ञा। तो ध्यान रखेंगे शिक्षक, शहर, लेखक और घड़ी ये सभी किस में आएंगे, किस प्रकार के संज्ञा के प्रकार में आएंगे। तो जातिवाचक संज्ञा के प्रकार में आएंगे। शिक्षक, शहर, लेखक, घड़ी ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुख, लड़का, सेना, शाम, इन शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द है। दुख, लड़का, सेना, शाम, इन शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द है, तो लड़का है। अगला प्रश्न, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन शब्द में संज्ञा है, तो किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी, आम, रसीला, वकील, इन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द है। कामायनी, आम, रसीला और वकील, इन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो आम और वकील ये दो शब्द जातिवाचक संज्ञा है। आम, वकील जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त क्या है, रेखांकित है, तो रेखांकित शब्द संज्ञा दर्शाता है। तो चंद्रगुप्त किस प्रकार की संज्ञा दर्शाता है, तो जातिवाचक संज्ञा दर्शाता है। अगला प्रश्न, पर्वत, मिठास, कर्मचारी, गंगा, इन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द बताना है। तो पर्वत क्या है, जातिवाचक संज्ञा है इसमें। अगला प्रश्न, कौवा शब्द में संज्ञा बताना है, तो कौवा शब्द में कैसी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। कौवा शब्द में संज्ञा क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है। गाय शब्द में संज्ञा क्या है, तो गाय में भी जातिवाचक संज्ञा है। फिर अगला प्रश्न है, पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं, तो पशु क्या है, रेखांकित है, तो पशु किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। फिर अगला प्रश्न, राज्यपाल शब्द में संज्ञा बताना है, तो राज्यपाल भी क्या है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है, राज्यपाल भी जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं, गरीबों की सहायता करो, तो गरीब शब्द कैसी संज्ञा है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए कौवा, गाय, पशु, राज्यपाल और गरीब ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में संज्ञा बताना है। मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में किस प्रकार की संज्ञा है,
तो जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, हथियार शब्द में संज्ञा है, तो हथियार में भी कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। लड़का शब्द में संज्ञा बताना है, तो लड़का में भी जातिवाचक संज्ञा है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, विभीषण ने अपनों को धोखा दिया, इस व्यक्तिवाचक संज्ञा वाक्य का जातिवाचक संज्ञा वाक्य क्या होगा? विभीषण ने अपनों को धोखा दिया, इस व्यक्तिवाचक संज्ञा वाक्य का जातिवाचक संज्ञा वाक्य क्या होगा? तो कैसे हो जाएगा? वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे गया। ठीक है, ऐसे हो जाएगा व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। अब जैसे वहां पे एग्जाम में आपके 4 ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आंसर दिया है, तो आंसर में क्या है? ये सभी जातिवाचक संज्ञा के समूह है। कौन कौन से? लड़का, नगर, कार, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं, समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, यहाँ रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, सीता और सावित्रियों ये रेखांकित है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में। समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, तो यहाँ रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है किस रूप में? जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। अब हम लोग देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा को, जिसके अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में भाववाचक संज्ञा से, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा से, देव, बुद्धिमानी, बुढ़ापा, भिड़ंत, इन चारों शब्दों में से वह शब्द जो भाववाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा वाला शब्द क्या नहीं है? देव नहीं है। जबकि बुद्धिमानी, बुढ़ापा, भिड़ंत ये भाववाचक है, लेकिन देव क्या है? जातिवाचक नहीं है। सॉरी, देव भाववाचक संज्ञा नहीं है। फिर से देखते हैं एक बार, देव, बुद्धिमानी, बुढ़ापा, देव, बुद्धिमानी, बुढ़ापा, भिड़ंत, इन चारों शब्दों में से वह शब्द जो भाववाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, तो देव भाववाचक नहीं है। जबकि बुद्धिमानी, बुढ़ापा और भिड़ंत ये भाववाचक है, लेकिन देव शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कड़वाहट, आनंद, अंकित, आवश्यकता, इन शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। किसमें? कड़वाहट, आनंद, अंकित, आवश्यकता, इसमें से भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है, तो अंकित नहीं है। है क्या क्या भाववाचक? तो कड़वाहट, आनंद और आवश्यकता ये भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत, लड़का, मित्रता, पेड़, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा वाला शब्द है, तो इसमें से भाववाचक क्या है? मित्रता शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा वाला शब्द है। अगला प्रश्न, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से निर्मित, तो अहंकार शब्द सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो शीघ्रता शब्द जो है ये क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो अपनापन, अपनापन क्या है? सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो देखिए ममता शब्द जो है ये विशेषण से बना हुआ भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो खटाई नहीं है। आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन के साथ आएगा, यहाँ पे सिर्फ आंसर दे दिया गया है। तो इन प्रश्नों को देखना है और ये समझना है कि पूर्व की परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, बस इस चीज को ध्यान रखने के लिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो नहीं वाले भी बहुत प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखना है कि नहीं कहाँ पर आया है। तो इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं, तो खटाई नहीं है। अगला प्रश्न, सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो देखिए विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा तो क्या क्या हो जाएगा? महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता, महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता, तो ये क्या है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, सर्वनाम से बनी, तो देखिए लड़कपन, ये सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, लड़कपन। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? तो हरियाली शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? तो भाववाचक है। शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? तो भाववाचक है। चलिए अब अगले पेज पर आ जाते हैं हम लोग और देखते हैं, शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो वहां पे 4 ऑप्शन था आपके एग्जाम में, यहाँ पे सिर्फ आंसर है। तो सफलता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सफलता कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौंदर्य शब्द में संज्ञा है, तो सौंदर्य में भी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, खारापन, ग्राम्य, तेजस्विता, चिकनाई, वह शब्द जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, तो खारापन, ग्राम्य, तेजस्विता और चिकनाई, इसमें भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा नहीं है? तो ग्राम्य नहीं है। और भाववाचक है क्या क्या?
तो खारापन है, तेजस्विता है और चिकनाई, ये तीनों ही शब्द भाववाचक हैं, लेकिन ग्राम्य शब्द ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिठास, चालाक, राष्ट्रीयता, सरलता। मिठास, चालाक, राष्ट्रीयता, सरलता, इन शब्दों में से कोई एक शब्द जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, नहीं है बताना है यहाँ पर। तो चालाक शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि मिठास, राष्ट्रीयता और सरलता ये भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं, बूढ़ा, फैलाव, परिष्कार, प्रयोग, इन शब्दों में से एक शब्द जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए प्रश्न कैसे बना, नहीं से बना है। बूढ़ा, फैलाव, परिष्कार, प्रयोग, इन शब्दों में से एक शब्द जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ पे भाववाचक है क्या क्या, फैलाव है, परिष्कार है, प्रयोग भी है, लेकिन बूढ़ा शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खोजना, भारीपन, पात्रता, दास्ता। खोजना, भारीपन, पात्रता और दास्ता, इन शब्दों में से एक शब्द जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो खोजना शब्द भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न, गोरापन, सर्व, अहंकार, महक, इन शब्दों में से एक शब्द जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो सर्व शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न, गंभीर, मनाही, शांति, सामीप्य, इन चारों शब्दों में से वह शब्द जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो देखिए गंभीर शब्द जो है ये भाववाचक नहीं है, बाकी शब्द भाववाचक हैं। अगला प्रश्न, पुस्तक, वाराणसी, सत्य, शेर, इन शब्दों में से भाववाचक संज्ञा वाला शब्द है बताना है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा वाला शब्द है क्या क्या है, पुस्तक, वाराणसी, सत्य, शेर, इन शब्दों में से भाववाचक संज्ञा वाला शब्द जो है ये सत्य शब्द है। पुस्तक, वाराणसी, सत्य और शेर, ये चार शब्द हैं, इन शब्दों में से भाववाचक संज्ञा वाला जो शब्द है वो है सत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़ाई, लड़ाई, पढ़ाई, लड़ाई, भलाई, कमाई, इन चारों शब्दों में से वह शब्द जो भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। तो देखिए भलाई शब्द जो है ये क्रिया से बना हुआ भाववाचक शब्द नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भलाई शब्द क्रिया से बना हुआ भाववाचक नहीं है। अगला देख लेते हैं, बचपन शब्द में संज्ञा का प्रकार है तो भाववाचक संज्ञा, बचपन में कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी तो क्या हो जाएगी, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा वीरता और वीरत्व दोनों ही हो जाएगी। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा वीरता और वीरत्व दोनों ही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है। तो लड़का और लड़कपन हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, लड़का से लड़कपन हो जाएगा। लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और लड़कपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का जो सही उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा लड़का और लड़कपन। अगला प्रश्न, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो राष्ट्रीयता हो जाएगी, राष्ट्र से राष्ट्रीयता हो जाएगी। लोभ, यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो लोभ क्या है, भाववाचक संज्ञा है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, तो प्रेम क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, चरित्रता, सच्चरित्र, चरित्र, सतचरित्र, इनमें से वह शब्द जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो देखिए चरित्र शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध, क्रोध, संज्ञा वाला शब्द बताना है, इसमें से क्या है, तो क्रोध क्या है, ये संज्ञा है। अगला प्रश्न, जलेबी में मिठास अधिक है, जलेबी में मिठास अधिक है, तो रेखांकित शब्द का विशेषण बताना है। तो मिठास रेखांकित है तो इसका क्या हो जाएगा विशेषण, तो मीठा हो जाएगा। मिठास का विशेषण क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। अगला प्रश्न, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है, तो अचूक क्या होता है, निशाना, है ना, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है तो अचूक निशाना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सभा, कक्षा, भीड़, दौड़, इन चारों शब्दों में से वह शब्द जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो देखिए दौड़ क्या है, ये भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंधुत्व, क्षत्रिय, पुरुष, प्रभु, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा वाला शब्द है। तो देखिए बंधुत्व शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा वाला शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदर, सौंदर्य, निर्बल, निपुण, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा वाला शब्द बताना है। तो सौंदर्य शब्द कैसा है, भाववाचक है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताना है। तो स्वतंत्रता शब्द क्या है, रेखांकित है, उसमें कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक है। स्वतंत्रता में क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, शूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो शूर की भाववाचक संज्ञा शौर्य हो जाएगी। अगला प्रश्न, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण विधवा से बना है। तो वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है
जो कि विशेषण किस शब्द से बना है? विधवा से वैधव्य बना है, विधवा से वैधव्य बना है। ठीक है, तो वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण विधवा से बना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिठाई, मीठी, मिठास, मीठा, इन चारों शब्दों में से वह शब्द जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प क्या है? मिठास शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिसलन क्या है? तो फिसलन भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से किस प्रकार शब्द बनाए जाते हैं? कैसे शब्द बनाए जाते हैं? तो भाववाचक संज्ञा के शब्द बनाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञा के शब्द बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। तो यहाँ पे हंसी क्या है? रेखांकित शब्द है। तो इसमें कौन सी संज्ञा है ये बताना है। तो हंसी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर पेज से अगला प्रश्न देखते हैं। मना की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तो मना की भाववाचक संज्ञा मना ही हो जाएगी। मना की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तो मना ही हो जाएगी। संज्ञा से संबंधित अब हम लोग चौथा पेज देखेंगे और अब हम लोगों की संज्ञा का जो टॉपिक है ये समाप्त हो जाएगा हम लोगों की एक ही क्लास में। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को जो कि संज्ञा से संबंधित है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए तो देखते हैं अगला पेज और अंतिम पेज। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी शब्द किस प्रकार के संज्ञा के उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा। फिर से देखिए, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी, क्या होगी? मिठास हो जाएगी। मीठा की भाववाचक संज्ञा मिठास हो जाएगी। अगला प्रश्न। भारत, लड़का, मित्रता, पेड़, इनमें भाववाचक संज्ञा वाला शब्द क्या है? तो मित्रता है। मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा वाला शब्द है। अगला प्रश्न। दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी, इन शब्दों में से भाववाचक संज्ञा वाला शब्द बताना है। तो बीमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बतानी। तो बुढ़ापा क्या है? रेखांकित शब्द है और ये कैसी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न। वह यौवन में परिश्रम करता रहा। तो यहाँ पे यौवन क्या है? रेखांकित है और ये क्या है? यौवन शब्द, तो ये संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न। लंबाई, लोभी, मधुर, लज्जालु, इन चारों शब्दों में से वह शब्द जो भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है। तो लंबाई शब्द क्या है? भाववाचक है। अगला प्रश्न। दुकान की भाववाचक संज्ञा बतानी है, क्या हो जाएगी? दुकान की भाववाचक संज्ञा तो दुकानदारी हो जाएगी। दुकान की भाववाचक संज्ञा दुकानदारी हो जाएगी। अगला प्रश्न। नर्मदा, नारी, गुच्छा, बारीकी, इन चारों शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। तो बारीकी शब्द कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का भेद होगी। तो किस प्रकार का भेद है ये मनुष्यता? तो भाववाचक संज्ञा का भेद है मनुष्यता। अगला प्रश्न देखते हैं। संतान, देश प्रेम, वीर, वीरता, इन शब्दों में से भाववाचक संज्ञा वाला शब्द है। तो देश प्रेम और वीरता क्या है? भाववाचक संज्ञा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा, चतुराई, फूल, कमरा, इन चारों शब्दों में से भाववाचक संज्ञा वाला शब्द बताना है। तो चतुराई क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं समूहवाचक संज्ञा से कि समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न। नहर, सेना, स्टेशन, आगरा, इन सभी शब्दों में से समूहवाचक शब्द बताना है। तो सेना क्या है? समूहवाचक है, समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न। भीड़ शब्द में संज्ञा क्या है? तो यहाँ पे भी क्या है? भीड़ क्या है? समूह है, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा है। गड्डी, अच्छाई, गुलाब, गेहूं, इन शब्दों में समूहवाचक संज्ञा क्या है? तो गड्डी क्या है? समूहवाचक है। अगला प्रश्न। परिवार शब्द में संज्ञा का प्रकार बताना है। तो ये भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। परिवार क्या है? ये भी समूहवाचक संज्ञा है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की श्रेणी में आता है। समिति शब्द फिर से देखिए एक बार। परिवार शब्द में संज्ञा का प्रकार है तो समूहवाचक संज्ञा है और समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की श्रेणी में आता है। तो किसमें आएगा? समिति, तो समूहवाचक में आएगा। तो देखिए भीड़ भी समूहवाचक है, गड्डी भी समूहवाचक है, परिवार भी समूहवाचक है और समिति भी क्या है? समूहवाचक है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की श्रेणी में आता है। तो संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? कक्षा शब्द, तो ये भी क्या है? समूहवाचक है। कक्षा भी समूहवाचक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हरा, पतला, सभा, गहरा, इन शब्दों में समूहवाचक संज्ञा वाला शब्द बताना है। तो सभा क्या है? सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रश्न जो पूछे गए हैं। तो देखिए लकड़ी शब्द में संज्ञा
बतानी है। कौन सी है? लकड़ी शब्द में संज्ञा भेद का शब्द बताना। तो लकड़ी कैसी संज्ञा है? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे कि लकड़ी किस प्रकार की संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। और देखिए ये पूछा गया था यूपी SSSC में 2021 में पूछा गया था। तो लकड़ी शब्द में संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, खटाई, मिठास, चमड़ा, ठंड, इन शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा वाला शब्द बताना है। तो चमड़ा क्या है? ये भी द्रव्यवाचक है। लकड़ी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है और चमड़ा भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खटाई, मिठाई, दूध, ठंड, इन सभी शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा वाला शब्द बताना है। तो दूध क्या है? द्रव्यवाचक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूध शब्द रिक्त स्थान संज्ञा का उदाहरण। तो देखिए दूध शब्द से 2 बार पूछा गया है प्रश्न। तो ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो समझ में आ ही रहा है कि द्रव्यवाचक है, लेकिन यहाँ पे जो कठिन है वो ध्यान क्या रखना है? लकड़ी और चमड़ा ये क्या है? द्रव्यवाचक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, जिसमें पूछा गया है संज्ञा संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 3 प्रश्न और हैं यहाँ पे संज्ञा संबंधी प्रश्न जो पूछे गए हैं एग्जाम में। 4 प्रश्न हैं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं और हम लोगों का संज्ञा का टॉपिक एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में संज्ञा किससे और किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में हो रही है। फिर अगला प्रश्न है, कालीमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण काला से बना है। कालीमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि किस विशेषण से बना है? काला विशेषण से बना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन, दिए गए शब्दों में संज्ञा वाला शब्द बताना है। तो अनुशासन क्या है? ये संज्ञा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं हम लोग संज्ञा चैप्टर से। तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो बपौती हो जाएगा। बाप का क्या हो जाएगा? बपौती हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों बस आज की कक्षा यहीं तक। संज्ञा से संबंधित उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने संज्ञा से संबंधित, जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए थे। ठीक है, और ये संज्ञा से संबंधित कक्षा हम लोगों की एक ही क्लास में समाप्त हो गई है। यदि आप लोगों को कक्षा अच्छी लगती है और आप लोग चाहते हैं कि निरंतर इसी प्रकार से आगे की भी कक्षाएं आती रहें, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कक्षा पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।